हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ से भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका gk.com के इस चैनल में। तो आज हम साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके पिछले एग्जाम में रिपीट हुए हैं या आने की उम्मीद है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की, ऑप्शन डी धारा की। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी की। ये रेलवे एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2 से 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल की इकाई है, पास्कल की इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो इसका आंसर हो जाएगा दाब की। पास्कल दाब की ऐसा यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी का, पीला, लाल, नीला। इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, बेजानी हपीनाला, बेजानी हपीनाला, उस ट्रिक से आप याद करते हैं। सबसे ज़्यादा विक्षेपण बैगनी का, सबसे कम होता है लाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के किरणों के कितने रंग होते हैं? ये क्वेश्चन आपके रेलवे एसएससी दोनों में आया हुआ है। 5, 6, 7 और 8। तो सूर्य के किरणों में 7 रंग होते हैं। 7 रंगों से बना है श्वेत प्रकाश, सूर्य की किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन पर्यावरण को प्रदूषित कम करता है? इसका यही मतलब, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन, कोयला, डीजल या किरोसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, बहुत ही कम प्रदूषण फैलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में सबसे कठोर धातु कौन है? कठोरतम धातु बताइए इनमें से। सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। निम्न में से सबसे कठोर, ये आपके रेलवे एग्जाम का क्वेश्चन है। तो बताइएगा आउट ऑफ 25 आप कितने स्कोर किए हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तल में कौन सी धातुएं होती है? पित्तल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, 5 से 6 एग्जामों में पूछा गया है। ये तांबा और लोहा का, जस्ता और लोहा का, तांबा और जस्ता का, निकेल और जस्ता का। ये एकदम VVI क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, वेरियस एग्जाम में रिपीट हुआ है, SSC, रेलवे, हर एक एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवेंडिश ने। हाइड्रोजन का खोज केवेंडिश ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? जो आपको चारों ऑप्शन है, इनमें से कौन विद्युत का चालक है या सुचालक है? रबर, शुद्ध जल, लवण जल या बेंजीन। तो इसका आंसर हो जाएगा लवण जल, इनमें से विद्युत का चालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, केवेंडिश, डेवी, प्रिस्टले। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ये आपके रेलवे एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक 2006 में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, उससे मोटिवेशन बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस। कौन सा गैस जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? कैंसर एक बीमारी है, इसमें प्रयुक्त होने वाला गैस बताइए। हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन। कैंसर में उपयुक्त किया, कैंसर के इलाज में उपयुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हंसने वाला गैस का रासायनिक फॉर्मूला बताइए। NO, N2O,
N2O, NO2 या N2O3? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, N2O। हंसने वाला गैस का रासायनिक फार्मूला है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन PYQ हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं और रिपीट होते रहेंगे। सारे इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ध्यान से देखिएगा, दूध किसके द्वारा खट्टा होता है? प्रोटोजुआ के, बैक्टीरिया के, वायरस के या निमेटोड के कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ये आप 4 ऑप्शन है, इस पे बताइए सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? उड़द के दाल में, चना में, मटर में या सोयाबीन में? आई थिंक आपको पता होगा, इसमें सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है इनमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पशु मांसाहारी है? ये रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे 2008 में आया था। फल मक्खी, घरेलू मक्खी, मच्छर या घोंघा? ये सारे ऑप्शन उसी में थे, आपके क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, उसी का यह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी को। आंसर किसे मिलाया गया? तो सीता मच्छर को मांसाहारी पशु कहा जाता है। ये अपना से बनाया क्वेश्चन है, ये सारे रेलवे के क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसमें डाल दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन होता है? यहाँ से आपके रेलवे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये पक्षी किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है? और ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी का, स्तनधारी का, चमगादड़ का या मछली का? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षी का। ये बार बार रिपीट हुआ है, SSC में भी आ सकता है, GD में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों के अध्ययन, कीड़ा मकोड़ा के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, एंथ्रोपोलॉजी, एटोमोलॉजी या पॉलिनोलॉजी? तो या ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा एटोमोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन किया जाता है एटोमोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? ये आपके SSC का क्वेश्चन है। कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी या घरेलू गौरैया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुंजन पक्षी इनमें से सबसे छोटा पक्षी है। ये आपके SSC का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी मानव शरीर में सबसे ज़्यादा भाग भोजन का कहाँ पचता है? आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में सबसे ज़्यादा अधिकांश भाग का पचता है भोजन का। RBC क्या उत्पन्न होती है? RBC का मतलब हुआ रेड ब्लड सेल। तिल्ली, वकृत, यकृत, अस्थिमाजा। तो अस्थिमाजा में RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है शरीर का? ये बायोलॉजी से क्वेश्चन आपके रेलवे SSC दोनों में आए थे क्वेश्चन। AITG पिन ऑप्शन चेंज किए, यही ऑप्शन थे, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन या टेफ्लोरॉन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, टेफ्लोरॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक होने का कारण है? रूबेला वायरस, वेलिओला वायरस या वेरिसोला वायरस या नॉन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेरिओला वायरस। चेचक होने का कारण यही वायरस है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, जिंका वायरस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जिंका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है या फैलता है? चूहों द्वारा,
मच्छर द्वारा, झिंगुर द्वारा या खरगोश द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा मच्छर द्वारा जिका वायरस हमारे यानी मनुष्य के शरीर में फैलता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय हिंद एंड टेक केयर।